बाल सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समोल्लास भाग 7। स्त्री और शूद्र को वेदाधिकार। स्त्री शूद्रो नाधियातामिति श्रुति। स्त्री और शूद्र न पढ़े यह श्रुति अर्थात वेद का वचन है। यह वाक्य कपोल कल्पित है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ का नहीं है। सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनाने का अधिकार यजुर्वेद में दिया गया है। यथेमां वाचम कल्याणे मावदाने जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। परमात्मा उपदेश देते हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याणकारिणी संसार और मुक्ति के सुख को देने वाली वेदवाणी का उपदेश किया करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। हमने अर्थात प्रभु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने भृत्य व स्त्री आदि और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। क्या परमेश्वर स्त्री और शूद्रों का भला नहीं करना चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने सुनाने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आए वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हैं वह मूर्खता, स्वार्थपरता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो अथर्ववेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, ब्रह्मचर्येण कन्या युवाणम विंदते पतिम। इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके और युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त हो। श्रोत सूत्रों में कहा है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात यज्ञ में स्त्री इस मंत्र को पढ़े। यदि स्त्री वेदादि शास्त्र को न पढ़ी हो तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत संभाषण कैसे कर सकेगी? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विदुषी हुई थी। देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी। यदि वे युद्ध विद्या को न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती? सुशिक्षिता स्त्री ही घर को सुंदर बना सकती है। वैदिक विद्या निपुण स्त्री घर को स्वर्ग बनाएंगी और शिल्प विद्या निपुण स्त्री घर को शोभा वाला बनाएंगी। अतः स्त्रियों को वेद आदि शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने ही चाहिए। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। अतः जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या वृद्धि में करना चाहिए। तीसरा समोल्लास संपूर्ण हुआ।